कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप कुशलतापूर्वक इस अनुराग सागर को अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें मोक्ष दिला सकता है, यानी हमारा आवागमन का चक्कर मिटा सकता है। तो किस प्रकार से पिछले एपिसोड में आपने 4 गुरुओं के बारे में सुना, सौपथ सुदर्शन के माता पिता के 3 जन्मों के बारे में सुना, तो आज के इस एपिसोड में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को भगत सौपथ सुदर्शन के माता पिता के 4थे जन्म के बारे में समझाएंगे और किस प्रकार से उन्हें सतलोक ले जाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। बिन प्रतीत काज नहीं होई, दरड़ कह गह हूँ प्रतीत बिलोई, ताही देह पुनि मुहि न चिन्ह्या, जानी पुत्र मुहि संग न कीन्या। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बिना विश्वास के जीवन मुक्ति का कार्य नहीं होता। निर्णय करके ही गुरु वचनों पर दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिए। उस देह में फिर नीरू नीमा ने मुझे नहीं पहचाना, मुझे अपना पुत्र जानकर मेरा सत्संग नहीं किया। तो तजी सो देह बहुरी जो भाई, देह धरी सो देहु चिन्हाई, जुल्हा की तब अवधि सिरानी, मथुरा देह धरी तिन आनी। हे भाई, फिर वह देह त्याग कर जो देह उन्होंने पाई वह मैं समझाता हूँ। जब उनकी जुलाहा जाति में जन्म की अवधि पूरी हुई तो फिर उन्होंने मथुरा में जाकर मनुष्य देह धारण किया। हम तह जाय दरस तिन्ह दिन्या, शबद हमार मान सोलिन्या, रत्ना भक्ति करे चितलाई, नारी पुरुष परवा ना पाई। मैंने वहाँ यानी मथुरा में जाकर उनको दर्शन दिया, उन्होंने मेरे शब्द उपदेश को मान लिया। वह जो आकर रत्ना नाम से हुई थी, मन लगाकर भक्ति करती थी, स्त्री पुरुष उन दोनों ने विधि विधान से मेरे सार शब्द उपदेश का पान परवाना पाया। ता कह दिन्ने हूँ लोक निवासा, अंकुरी पठय निज दासा, पुरुष चरण भेटे उरलाई, शोभा देह हंस कर पाई। वे शीघ्र समझने वाले समर्पित दास भाव में थे, इसलिए उनको सत्यलोक में निवास दिया। उन्होंने सत्य पुरुष के श्री चरण पकड़कर हृदय से लगाया और हंस की देह पाकर सुशोभित हुए। देखत हंस पुरुष हर्षाने, सुकृति अंश कहीं मन माने, बहुत दिवस लगी लोक रहाए, तब लगी काल जीव संताए। उन हंसों को देखकर सत्य पुरुष बहुत प्रसन्न हुए और उनको सुकृत अंश कहकर माना। सत्यलोक में रहते हुए मुझे फिर बहुत दिन हो गए, तब तक काल निरंजन ने बहुत जीव सताए। जीवन दुख अतिशय भयो भाई, तब ही पुरुष सुकृत हकराई, आज्ञा की न जाहु संसारा, काल अपरबल जीव दुखारा। हे भाई, जब काल निरंजन से जीवों को अत्यंत दुख होने लगा तब सत्य पुरुष ने सुकृत जी को हुंकार लगाई और आज्ञा की कि अब तुम संसार में जाओ, वहाँ अपार बलवान काल जीवों को बहुत दुख दे रहा है। लोक संदेशा ताही सुनाओ, देह नाम जीवन मुक्ताओ, आज्ञा सुनत सुकृत हर्षाए, तुरत ही लोक पया ना पाए। जीवों को सत्यलोक का संदेश सुनाओ और उन्हें सत्य नाम ज्ञान देकर काल के जाल से मुक्त कराओ। सत्य नाम की आज्ञा सुनकर सुकृत बहुत प्रसन्न हुए और वे तुरंत सत्यलोक से प्रस्थान कर भवसागर में आए। सुकृत देखी काल हर्षाई, इन कहे तो हम लेब फसाई, करी उपाय बहुत तब काला, सुकृत फंसाए जाल में डाला। इस बार सुकृत को संसार में आया हुआ देखकर काल निरंजन बहुत प्रसन्न हुआ कि इसको तो मैं अपने फंदे में फंसा लूँगा। तब काल ने बहुत उपाय करके सुकृत जी को फंसाकर अपने जाल में डाल लिया। बहुत दिवस गयो जब बीता, एक हो जीवन काल ही जीता, जीव पुकार सतलोक सुनायो, तब ही पुरुष मोक है हकराए। जब बहुत दिन बीत गए और काल ने एक भी जीव को जीवित सुरक्षित
नहीं छोड़ा, सबको सताता मारता तथा खाता रहा। तब सब जीवों ने सत्यलोक में सत्य पुरुष को अपनी पुकार यानी प्रार्थना सुनाई। तब वह सत्य पुरुष ने मुझे आँख यानी हुंकार लगाई। कबीर साहिब यानी ज्ञानी जी का धर्म जी को चेताने के लिए लोग पृथ्वी पर आना। सत्य पुरुष वचन कबीर साहिब प्रति। पुरुष आवाज उठी थी ही बारा, ज्ञानी वेगी जाहू संसारा। जीवन काज अंश पठवाई, सुकृत अंश जग प्रगटे जाई। उस समय सत्य पुरुष की आवाज़ हुई कि हे ज्ञानी, शीघ्र ही संसार में जाओ। जीवों के उद्धार के लिए सुकृत अंश को भेजा था, वह संसार में जाकर प्रकट हो गया। दिन है आज्ञा ते ही को भाई, शब्द भेद वही समझाई। लाभ हो जीवन नाम आधारा, जीवन के ही उतारो पारा। सार शब्द का भेद समझाकर हे भाई, हमने उसे संसार में जाने की आज्ञा दी कि जीवों को सत्य नाम के आधार पर लाओ और उन्हें खेकर भवसागर से पार उतारो। सुनत आज्ञा वही किन पयाना, बहुरी न आए देश अमाना। सुकृत भवसागर चली गयो, काल जालते सुधि विसरयो। हमारी आज्ञा सुनकर उसने तभी प्रस्थान किया, परंतु फिर वह अपने देश अमरलोक वापिस नहीं आया। इस प्रकार सुकृत अंश भवसागर चला गया और काल जाल में फंसकर वह शुद्धि यानी स्मृति चेतना भूल गया, यानी अपने उद्देश्य से भटक गया। तीन कहे जाए चितावहु ज्ञानी, जे ही ते पंथ चले निर्वाणी। वंश 42 अंश हमारा, सुकृत ग्रह लेह अवतारा। ज्ञानी वेगी जाहू तुम अंसा, अब सुकृत अंश कर मेट हु हंसा। हे ज्ञानी जी, तुम उनको जाकर अचेत निद्रा से जगाओ जिससे मुक्ति पंथ चले। वंश 42 हमारा अंश है जो सुकृत के घर अवतार लेगा। ज्ञानी जी, तुम शीघ्र सुकृत अंश के पास जाओ और उसकी काल फांस को मिटा दो, यानी काल के भरम से छुड़ाकर उसे सत्य पंथ पर लाओ। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। चले हु हम तब शीश नवाई, धर्मदास अब तुम लग आई। धर्मदास तुम नीरू अवतारा, आमीन नेम प्रगट विचारा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तब मैं यानी ज्ञानी जी सत्य पुरुष को शीश झुकाकर तुम्हारे पास आया। हे धर्मदास, तुम सोचो विचारो और समझो कि तुम जैसे नीरू से होकर जन्मे हो और तुम्हारी स्त्री आमीन नीमा से होकर जन्मी है, वैसे ही तुम्हारे पास आया हूँ और जैसा माता पिता का स्नेह मैंने उनसे पाया था, वैसा ही मेरा अब तुम्हारे प्रति है। तुम तो आहु प्रिय मम अंसा, जा कारण हम किन्या बहु संसा। पुरुष ही आज्ञा तुम्हारे डिग आए, पिछली हेतु पुनि याद कराए। तुम तो मेरे सबसे अधिक प्रिय अंश हो, जिस कारण मैंने तुम्हारी भलाई के लिए बहुत सोच विचार किया। सत्य पुरुष की आज्ञा से तुम्हारे पास आया और फिर तुम्हें पिछली प्रीत याद कराई। यही संयोग हम दर्शन दिन्या, धर्म ने अब की तुम मोही चिन्या। पुरुष आवाज कहू तुम पासा, चिन्हे हो शब्द गहो विश्वासा। इसी संयोग से मैंने तुम्हें दर्शन दिया। हे धर्मदास, अब की बार तुमने मुझे पहचाना। अब मैं तुम्हें सत्य पुरुष की वाणी कहूँगा। तुम मेरे शब्द उपदेश को पहचानो एवं समझो तथा विश्वास पूर्वक ग्रहण करो। धर्मदास की प्रीत सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धाय परे चरणन धर्मदासा, नैन बारी भर प्रगट प्रगासा। धर ही न धीरज बहुत संतोष, तुम साहिब मेट हु जीव धोख। सतगुरु कबीर साहिब के ऐसे वचन सुनकर धर्मदास जी दौड़कर उनके श्री चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में जल भर आया, उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ। उस समय ज्ञान के सुख आनंद में उन्हें बहुत धैर्य एवं संतोष नहीं धारण होता था। वे विनम्रता पूर्वक बोले कि हे साहेब, आप मेरे जीव यानी आत्मा के अज्ञान रूपी धोखे को मिटा दो। धर ही न धीरज बहु पर बोधे, बिछुरी जन जिमि मिल्यो अबोधे।
युग पग गहे शीस भूइलाए, निपट अधीर न उठत उठाए। धर्मदास जी इतने प्रेम विभोर हो गए कि बहुत समझाने पर भी वे धैर्य नहीं रखते थे। उनकी दशा ही कुछ ऐसी थी जैसे अनजाने यानी अज्ञान स्थिति में ही अपना कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो और उसको पाकर प्रेम एवं खुशी में हृदय फूला न समाता हो। उन्होंने सतगुरु कबीर साहब के दोनों श्री चरणों को स्पर्श किया तथा अपने सिर को भूमि पर उनके चरणों में रख दिया। उस समय वे इतने अधीर हो गए थे कि उठाने से भी नहीं उठते थे। बिलखत बदन वचन नहीं बोले, सुरती चरण ते नेक न डोले। निरखत बदन बहुरी पद गहई, गदगद हृदय गिरा नहीं कहई। बिलखत बदन सवास नहीं डोले, उनमनी पलक बिल्कुल नहीं खोले। धर्मदास जी के रोते बिलखते शरीर होने से कुछ शब्द नहीं बोला जाता था और सतगुरु कबीर के श्री चरणों से उनका मन जरा सा भी डोलता नहीं था। वे सतगुरु के स्वरूप का दर्शन पाकर बार बार उनके श्री चरणों को पकड़ते थे। उनके गदगद हृदय से वाणी नहीं निकलती थी, यहाँ तक कि उनके बिलखते बदन से मानो श्वास भी नहीं चलती थी। उनकी दशा उन्मनी की हो गई जिससे वे अपनी आँखों की पलक को भी नहीं खोलते थे। सतगुरु कबीर प्रति धर्मदास जी के वचन। बहुरी चरण गही रोव ही मारी, धन्य प्रभु मोहि तारन हारी। धरी धीरज तम बोले संभारी, मो कह प्रभु तारन पगधारी। सतगुरु कबीर साहब के श्री चरण पकड़कर धर्मदास फिर जोर से रोने लगते हैं और रोते हुए ही कहते हैं कि मुझे भवसागर से तारने वाले हे मेरे प्रभु आप धन्य हैं। तब धीरज कर संभाल कर बोले कि हे स्वामी, मुझे तारने के लिए यानी मेरे उद्धार करने के लिए आप यह तन धारण कर इस संसार में आए। अब प्रभु दया कर हुए ही मोही, एको पल ना बिसरो तो ही। निसी दिन रहो चरण तो वो साथा, यह वर दीजिए करहूँ सना था। हे प्रभु, अब मुझ पर दया करो कि मैं एक पल भी आपको भूलने न पाऊँ। यह वरदान देकर आप मुझे सनाथ एवं सबल करो कि मैं रात दिन आपके साथ आपके श्री चरण कमलों में रहूं। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदासनी संशय रहू, प्रेम प्रति तीन नाम दिग गहू। चिन्ने हु मोहि तोर भरम भागा, रहू सदा तुम दृढ़ अनुरागा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अब तुम बिना किसी संशय के प्रेम एवं विश्वास के साथ मुझसे सत्य पुरुष का सत्य नाम मजबूती से ग्रहण करो। मुझे सही रूप से पहचानते समझते ही तुम्हारा भ्रम अज्ञान भाग गया। अब तुम सदैव पक्की भक्ति एवं प्रेम में लीन रहो। मन वच कर्म जा ही जो गहई, सोते ही तज अंत कस रहई। आपन चाल बिना दुख पावे, मिथ्या दोष गुरु कह लावे। मन वचन एवं कर्म से जो सत्य पुरुष का सत्य नाम ग्रहण करता है वही सच्चा साधक पार उतरता है, यानी उसी का उद्धार होता है। परंतु उसे छोड़कर कोई सुखी कैसे रह सकता है। अपनी सत्य चाल बिना जीव दुख पाता है और अज्ञानतावश गुरु को मिथ्या दोष लगाता है। पंथ सुपंथ गुरु समझावे, शिष्य अचेतन हृदय समावे। तुम तो अंश हमारे आहू, बहुतक जीव लोक ले जाहू। पंथ एवं सत्य पंथ का सच्चा ज्ञान गुरु ही समझाते हैं। शिष्य उसे अपने अचेतन यानी भ्रमित हृदय में समाता है, जिससे वह सचेत हो जाता है। तुम तो मेरे अंश हो, बहुत से जीवों को सतलोक ले जाओगे। चार मोही तुम अधिक प्यारे, की ही कारण तुम सोच विचारे। हम तुम सो कुछ अंतर नाही, परख शब्द देखो हित माही। तुम चारों गुरु रूप मुझे बहुत प्यारे हो,
जिस कारण से तुम सोच विचार में पड़े हो। मुझ में और तुम में भी अंतर नहीं है। अपने मन में तेरे शब्द वचन को पहचान एवं समझा करे देखो। मन वच कर्म मोहि लोलावे, हृदय द्वितीय भाव न आवे। तुम रे घट हम वासा किन्या, निश्चय हम आपन कर लिन्या। मन वचन कर्म से मुझ में लगन लगाओ, मेरे अलावा मन में दूसरा भाव नहीं आना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे हृदय में वास किया और निश्चय रूप से तुम्हें अपना बना लिया। आपनो कर लिन्ह धर्मनी, रहो नि संशय हिये। कर हो जीव उभार दृढ़ हवै, नाम अविचल तू ही दिए। मुक्ति कारण शब्द धारण, पुरुष सुमिरन सार हो। सुरति बीरा अंक धीरा, जीविका निस्तार हो। हे धर्मदास, मैंने तुम्हें अपना कर लिया। अब तुम अपने मन से बिना किसी संशय के रहो। मैंने तुमको सत्य पुरुष का अटल नाम दिया, उसमें पक्के होकर जीवों का उद्धार करो। मुक्ति का जो कारण है वह सतगुरु के शब्द उपदेश को धारण करना और सत्य पुरुष ध्यान सुमिरन सार है। सुरती लगाकर सतगुरु से पान बीड़ा एवं सत्य पुरुष का नाम ग्रहण करने से जीव का कल्याण होता है। तुम तो हो धर्मदास, जम्बू दीप कढ़ियार जीव। पावे लोक निवास, तू ही समेत सुमिरै मुझे। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम तो जम्बूद्वीप यानी भारत खंड के जीवों के कढ़ियार हो। तुमसे जीव सतलोक में निवास करेंगे और तुम्हारे समेत मुझे भी सुमरेंगे। तो इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को किस प्रकार से चौका आरती करके पान परवाना देंगे, इसके बारे में कल के एपिसोड में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें आज्ञा दें और मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।